गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 11.2 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको 11.2 एक्सरसाइज के कुछ सम थे, कुछ एक एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 सोल्व करवा दिए थे। अब देखिए एक्सरसाइज 11.2 के सम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि द शेप ऑफ द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ टेबल इज ट्रेपेजियम। उसने बोला है कि कोई आपके पास टेबल दी गई है, उसका जो टॉप सरफेस है, ऊपर का जो सरफेस है वो कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसा जैसे कि ट्रेपेजियम बनाएंगे। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। उसने बोला है कि इस ट्रेपेजियम का एरिया आपको निकालना है अगर इसकी दो पैरेलल साइड, एक 1 मीटर और एक दूसरी क्या है 1.2 मीटर, ये दो पैरेलल साइड दी गई हैं। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है कि दो साइड्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसी तो हाइट बोला जाता है। किसके केस में? ट्रेपेजियम के केस में। बिल्कुल यही तो है कि इसे ही हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोल दिया तो इसके साथ में, इस एंगल के साथ में ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो जो 90 डिग्री एंगल बनाता है उसी साइड को या उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही क्या बोला जाएगा, हाइट। तो 0.8 मीटर उसने क्या दे दी, हाइट दे दी। अब जब ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम इस शेप का एरिया क्या होगा या टेबल के इस टॉप सरफेस का एरिया क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ट्रेपेजियम का जो ये जो शेप है वो कैसी दिख रही है, ट्रेपेजियम का, तो हम एरिया किसका निकालेंगे, ट्रेपेजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये हमने पीछे बेसिक जो इंट्रोडक्शन की बात की थी 11.2 जब स्टार्ट की थी उस टाइम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। यही है। क्या मेरे पास दोनों पैरेलल साइड दी गई और हाइट दी गई, तो एरिया निकाल सकते हैं सीधा फार्मूले के अंदर पुटअप करके। देखिए क्या होगा। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या गिवन था कि पैरेलल साइड्स इन ट्रेपेजियम, ये जो ट्रेपेजियम की शेप दी गई है इसके अंदर वन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, वन पैरेलल साइड, वन पैरेलल साइड, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रेपेजियम के बारे में। तो इन ट्रेपेजियम एक ही बार लिख देते हैं, बारी बारी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन ट्रेपेजियम वन पैरेलल साइड इज, वन पैरेलल साइड कितनी है, जिसको हमने ए का नाम दिया होता है, ए इज इक्वल टू 1 मीटर। आप इसको लेट करो ए या इसको लेट करो, वो आपकी मर्जी है। अनदर पैरेलल साइड, दूसरी पैरेलल साइड क्या हो जाएगी, जिसको हम किसका नाम देते हैं, बी का, 1.2 मीटर हो गया। ठीक है। परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाइट भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, हाइट, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम जिसको एस से रिप्रेजेंट करते थे क्या है, 0.8 मीटर। गॉट इट। ये तीन चीजें हमें दी गई है। अब पूछता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखिए क्या आएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। यही चीज होती थी, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड कितनी है, ए की जगह वैल्यू क्या है, ए की जगह तो जो वैल्यू है वो पुटअप करेंगे 1, प्लस बी की जगह वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू में हाइट कितनी है 0.8। सोल्व करेंगे, सोल्व के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सोल्व करनी पड़ेगी, बोर्डमास का रूल यही बोलता। 1 के अंदर 1.2 कैसे प्लस किया जाएगा, ये 1 हो गया, 1.2, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे तो ये आ जाएगा 0, प्लस करना है तो 2, 1 और 1 2, ब्रैकेट को सोल्व किया तो कितना आ गया 2.2 इंटू में 0.8। अब इनके डेसिमल हटा लेते हैं ताकि इजी से कैंसिल हो जाएंगे। 1/2 22 बाई में 10 आ जाएगा और 8 डिवाइड बाई में 10 आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, मतलब 2 1 जा 2 आ गया, और 22 से कट करेंगे तो 11 आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर के अंदर 11 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई में 100, 10 मल्टीप्लाई 10 88 डिवाइड बाई में 100। डिनोमिनेटर के अंदर जब भी 10, 100, 1000 या 10,000 कुछ भी हो जो जीरोस की फॉर्म में होता है, ऐसे
ठीक है, तो वो चीज क्या करता है, उससे हम डिवाइड नहीं करते, ना ही हम उससे कट करते, सिर्फ डेसिमल अप्लाई कर देते हैं। तो डेसिमल में कितना आ गया, 0.08 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकालना है तो एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया किसका, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड। जो टेबल की जो टॉप सरफेस था उसका शेप कैसी थी, ट्रेपेजियम शेप की थी, तो उस ट्रेपेजियम का एरिया कितना आ गया, 0.88 मीटर स्क्वायर। गोट इट। ये था क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या कहती है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पहले से गिवन है। एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ पैरेलल साइड, उस ट्रेपेजियम की एक पैरेलल साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, तो बताइए उस ट्रेपेजियम की दूसरी पैरेलल साइड क्या होगी। अब उसने एरिया पहले से दे दिया है 34 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक लेंथ उसने पैरेलल साइड में दो होती है, ट्रेपेजियम के शेप में दो पैरेलल साइड होती है, तो एक पैरेलल साइड दी हुई है, दूसरी पैरेलल साइड हमें निकालनी है, और उन दोनों के बीच की हाइट है 4 सेंट। तो जैसे क्वेश्चन ने बताया उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर उसने ट्रेपेजियम के बारे में बोला है, तो जो ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रक की जैसी शेप का, कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा। ठीक है, तो एक पैरेलल साइड उसने क्या बोला है, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड, जिसे हम वन पैरेलल साइड लेते हैं वो कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी गई है, ये इसे ही हाइट बोलते हैं। ये हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 90 डिग्री बनाएगी, और ये 4 सेंटीमीटर आ गई। अदर पैरेलल साइड, कोई दूसरी पैरेलल साइड नहीं दी गई, तो दूसरी पैरेलल साइड को हम क्या लेट करते हैं, बी, तो ये बी। और ये हमारे पास क्या होता है, ए, तो ए, इसे हम क्या लेट करते हैं, एच। तो ये चीज, ये डायमेंशंस उसके दिए हुए हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे इसका, कि लेंथ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इन ट्रेपेजियम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या गिवन है, वन पैरेलल साइड, वन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम तो हमने ऊपर लिख दिया, बारी बार लिखने की जरूरत नहीं है। वन पैरेलल साइड, जिसको हम ए की नोटेशन देते थे, ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अनदर पैरेलल साइड, दूसरी पैरेलल साइड जो है उसके बारे में तो कुछ नहीं दिया, तो बी, तो इसको सिर्फ हमने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। हाइट, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम जिसको हम किससे नोटेशन देते हैं, एच से। एच की वैल्यू कितनी दे दी, 4 सेंटीमीटर। अब उसने क्या गिवन दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एक तो इसने दिया, एक हमारे पास इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को निकालने का फार्मूला भी तो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। ये भी तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, और 34 भी तो क्या है, एरिया ऑफ, दोनों के एरिया, एरिया को क्या रख देंगे, इक्वल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और 34 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ये इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ए साइड कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, प्लस बी कितना है, तो बी की जगह बी है, अनदर पैरेलल साइड उसने निकालने के लिए बोला है। आप इसमें से कोई जरूरी नहीं है, बी को भी 10 लेट कर सकते हो, ए की जगह ए आ जाएगा, फिर दोनों में से कोई भी एक। हाइट कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, और 34 इसके इक्वल में दिया। तो पहले से ये 2 डिवाइड में है, इसको सोल्व करेंगे। अब 2 डिवाइड में इस साइड आएगा, या फिर ये 2 क्या है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसके साथ कैंसिल हो सकता है। तो 10 प्लस बी इंटू में क्या रह गया, 2 मल्टीप्लाई के अंदर 34, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव करेगा, तो 10 प्लस बी इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 34 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो क्या रह गया, 10 प्लस बी इज इक्वल टू 17 रह गया। अब 10 प्लस का है, लेफ्ट साइड से राइट में मूव करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 10 17 माइनस 10, तो b इज इक्वल टू 17 माइनस 10 कितना आ गया, 7। गॉट इट। ये हमारे पास क्या आ गई, अनदर पैरेलल साइड, दूसरी पैरेलल साइड, वो कितनी आ गई, 7। अब इसमें हमने ये, वैसे एक्चुअल के अंदर डायग्राम के अंदर तो ये b बड़ा होना चाहिए था, बट ये तो क्या है, छोटा आया है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो ए और बी तो कोई भी दो पैरेलल साइड हो सकती हैं, ऊपर वाली भी और नीचे, कोई जरूरी नहीं है कि जो ऊपर वाली साइड है उसी को ए लेट किया जाएगा, ये भी तो ए हो सकती है, तो कोई भी दो पैरेलल साइड होती हैं ये। ठीक है, तो हमारे पास वन पैरेलल साइड दी गई थी, अनदर पैरेलल साइड कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। गॉट इट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।
नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या स्टेटमेंट दी गई है कि लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी। ये कहता है कि आपके पास कोई ट्रेपेजियम शेप का खेत दिया गया है, फील्ड दिया गया है, उसका नेम क्या है ए बी सी डी। उसके लेंथ ऑफ फेंस मतलब उसके चारों ओर की जो बाड़ है उसकी लेंथ बताई गई है, वो कितनी है 120 सेंटीमीटर। इफ बीसी साइड, उसकी कोई जो बीसी साइड है वो कितनी है 48 सेंटीमीटर, सीडी साइड 17 सेंटीमीटर, एडी साइड दी गई है 40 सेंटीमीटर 40 मीटर। ये दी गई हमारे पास 40 मीटर है, ये सारे डायमेंशन मीटर्स के अंदर है। ठीक है, आगे क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। इस फील्ड का एरिया क्या होगा। ए बी साइड इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड है बीसी, ये ए बी साइड जो है इस बीसी साइड के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर दी गई है। ठीक है, एडी और बीसी साइड आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये बात उसने क्या बोला, इस फील्ड का एरिया क्या होगा। अब उसने डायग्राम भी दिया हुआ है, तो हम कहीं ना कहीं ये जो शेप है एक ट्रक के जैसी दिख रही है अगर जनरली हम देखें तो इसमें। और क्या है, क्या इसमें दो पैरेलल साइड है, बिल्कुल एडी और बीसी। उसने भी बोला है ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड एडी और बीसी, तो एडी और बीसी दोनों क्या है पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड तो दे दी, क्या इनके बीच में हाइट दी गई है, कोई जरूरी नहीं कि ये ही हाइट होगी। अगर ये सिंबल 90 डिग्री बनाती है तो ही क्या बनाएगी कि ये जो लाइन है अगर इसके साथ 90 डिग्री बना रही है तो ये लाइन ए बी लाइन ही क्या होगी हाइट होगी। इनके बीच में नहीं दिया तो क्या हो गया, जितनी ए बी है उतनी ही ये चीज होगी। तो हम क्या कैसे कह सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे ही क्या बोला जाता है हाइट। तो देखिए क्या क्या डायमेंशन दिए गए हैं डायग्राम के अंदर। ए से डी कितना है 40 मीटर। ठीक है, सी से डी की वैल्यू कितनी दी गई है 17 मीटर। बी से सी 48 मीटर। ठीक है, और क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर हाइट कितनी दी गई है। अब इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, जो परपेंडिकुलर हाइट है वो हमें नहीं बताई गई। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ फील्ड। अब एरिया ऑफ फील्ड तो कैसा है ट्रेपेजियम जैसा है, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब दो पैरेलल साइड तो है बट इनटू में हाइट नहीं है। हाइट क्या होती है ए बी। अब ए बी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारे पास नहीं दी है कि ये कितनी है। ठीक है, अगर हमारे पास इस डी पॉइंट से ये जो लाइन है ये हाइट अगर हम ये फाइंड आउट कर लें तो ये भी तो इतनी ही होगी, क्योंकि इस लाइन की लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी तो कितनी होगी 8 अप्रोक्सीमेट जो भी है कुछ भी है, तो वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मेजर की जा सकती है। बट अब कैसे करेंगे, इसके अंदर हाइट तो कैसे निकाली जाएगी। हाइट को निकालने के लिए पहले क्या किया जाएगा, अगर यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री एंगल बनेगा। ऐसा किसने कहा कि क्या ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के साथ कितनी डिग्री का एंगल बना रही है 90 डिग्री। तो ये भी तो क्या है, ये दोनों लाइंस क्या हैं एक तरीके से पैरेलल हैं, क्योंकि जो भी दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। कहने का मतलब ये भी एक डिस्टेंस है और ये भी एक डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस आपस में पैरेलल होगी। यहाँ एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 90 डिग्री, बिकॉज जब भी कोई दो लाइंस पैरेलल होती है एक ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है तो एक इनसाइड है एक आउटसाइड एंगल जो होता है फ्रॉम दी, तो ये इस एंगल को क्या नाम दिया जाता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एंगल कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। इस बात को कौन बताता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल बताता है। ठीक है, कि ये 90 डिग्री की वैल्यू है तो ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री का हो। ठीक है, बट इसके अंदर नॉन पैरेलल साइड दे दी जो ये दूसरी, ये कितनी है 17। अब ना तो इसके बारे में दिया ना इसके बारे में। देखिए अब क्या ये डायग्राम एक रेक्टेंगल जैसा हो गया, बिल्कुल इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद में। तो ये डिस्टेंस ए से डी 40 है, तो इस पॉइंट से इसको मैंने ई का नाम दे दिया, ई से लेकर बी तक भी तो कितनी डिस्टेंस होगी 40 होगी। अगर यहां से आप इसको लेके आते हो तो 40, बट ये पूरी बी सी कितनी है 48। ये कितनी होगी ए से डी 40 है तो बी से ई भी कितनी होगी 40 होगी, बाकी कितनी बचेगी 8, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है 48 सेंटीमीटर। तो इतनी लेंथ कितनी होगी 40 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ कितनी बचेगी 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल, तो हमने ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्क्राइब कर दी है, कितनी आ गई ये 40 होगी क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया। और ये जो लेंथ होगी बाकी जो बच गई ये कितनी आ जाएगी 8 मीटर। ठीक है, अब क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका बेस और ये इसकी हाइपोटेन्यूज,
तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये डिस्टेंस निकाली जा सकती है, ये डिस्टेंस आ गई तो परपेंडिकुलर हाइट आ जाएगा, तो एरिया निकल जाएगा। गॉट इट। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डी को ई के साथ ज्वाइन कर लिया, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर ली, किसके पैरेलल में, ए बी के पैरेलल में। ए बी के पैरेलल में हमने कौन सी लाइन ड्रॉ की, डी ई। और अगर ए बी परपेंडिकुलर हाइट है तो डी ई भी तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर कैसे हुआ सर, ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि दो हाइट्स जो होती हैं वो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, एक ट्रांसवर्सल बीई उनके बीच में बन गई है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी तो बनेगा, ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 होगा। ठीक है, अब मैंने इस पूरी लाइन को देखा, पूरी लाइन कितनी थी 48 सेंटीमीटर की थी। अगर पूरी लाइन आपके पास 48 सेंटीमीटर की है, ठीक है, आपने परपेंडिकुलर हाइट यहां तक की ड्रॉ की है, तो ऊपर वाली जो हाइट है वो कितनी है 40। तो ए से डी 40 है तो बी से ई भी तो कितना होगा 40, क्योंकि तभी तो रेक्टेंगल बनेगी। जितनी ये हाइट होगी उतनी ही ये हाइट होगी, उसी के हिसाब से। अब ये 40 पूरी टोटल 48 थी, यहां तक 40 आ गई, तो कितना बच गया पार्ट 8 सेंटीमीटर 8 मीटर का, तो ये आ गया 8। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई DEC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या किया मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कि ड्रॉ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या ये लिख सकते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या ड्रॉ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल टू ए बी। ड्रॉ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या नाम है इसका, डी से ई, पैरेलल टू ए बी। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी थी उसी के पैरेलल में एक दूसरी डिस्टेंस हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर डी ई की वैल्यू आ गई तो ए बी की भी वैल्यू आ जाएगी, मतलब डी ई इज इक्वल टू ए बी, यही चीज है। तो हम डी ई की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से हमारे पास नाउ ट्रायंगल डी ई सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही बात बोलती है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। जिसके ऊपर ये 90 डिग्री आके बना होता है, किसके ऊपर बन रहा है, इसी के ऊपर बन रहा है, तो ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो एच की वैल्यू 17, बेस EC कितना दिया हुआ है 8, परपेंडिकुलर DE, तो ये इसका नाम पुट कर दिया मैंने DE। सोल्व करेंगे 17 का स्क्वायर 17 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो 289, 8 का स्क्वायर 64, DE का होल स्क्वायर आ गया। फिर ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, पॉजिटिव है, तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया। तो 289 माइनस का 64 इक्वल में क्या रह गया, सिर्फ DE का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2, और यहाँ 2। तो DE की वैल्यू कितनी आ गई, अब DE के ऊपर स्क्वायर था तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट में जाएगा तो स्क्वायर रूट बन गया। DE ये किसका स्क्वायर रूट होता है 15 को, क्योंकि 15 से 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 225 आता है। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, DE की वैल्यू आ गई, 15 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट किसका हो गया है 15 का, तो 15 DE की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर, सॉरी 15 मीटर। तो क्या DE की जो वैल्यू है, DE किसके इक्वल था AB के, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों ही क्या होंगे सेम। तो DE इज इक्वल टू AB, और DE की वैल्यू 15 है तो AB की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 15। और 15 ये क्या आ गई हाइट ऑफ ट्रपेजियम, ये हमारे पास क्या है हाइट ऑफ ट्रपेजियम। जो ट्रपेजियम शेप का फील्ड है उसकी हाइट दी गई है। गॉट इट। अब इसके अंदर हमें एक और भी बताया गया है, क्या हाइट भी मिल गई, सम पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास। ट्रपेजियम शेप का जो फील्ड था, ठीक है, इसके अंदर हाइट बताई गई है। ये जो जैसी शेप थी ABC और D, ठीक है, ये 40 मीटर का है और ये 48 मीटर का है और ये कितना है 17 मीटर का, ये चीज भी बताई गई। तो उसने बोला है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, तो सम ऑफ पैरेलल साइड
ये रही पैरेलल साइड, एक 40 है और दूसरी 48 है, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, बी की भी वैल्यू आ गई, और एच की वैल्यू अभी हम निकाल के लेके एच की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर, एच भी आ गया। तो क्या हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं? बिल्कुल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकलता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई 40 प्लस 48 इनटू में हाइट 15 आ गई। दोनों का सम करेंगे तो पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 8 4 और 4 8 मल्टीप्लाई में 15, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 44 मल्टीप्लाई 15। एक्चुअल के अंदर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना आ गया, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 44 के साथ, 15 4 जा 60, 6 कैरी आ गया, 15 4 जा 60 तो 66 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज 66 नहीं सॉरी 660 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को करने का एक और भी मेथड है, क्योंकि उसने इसके फैंस की लेंथ दी गई है, उससे भी हम सोल्व कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए दूसरा मेथड क्या होगा, कैसे सोल्व करेंगे। नाउ दूसरा मेथड देखिए क्या होगा। ये फर्स्ट मेथड से मैंने आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ड्रॉ करके समझा दिया है। दूसरी जो स्टेटमेंट वही है, उसका दूसरा मेथड देखिए कैसे करोगे आप, कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम, वही ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम शेप का फील्ड दिया गया, बट इसकी फेंस की लेंथ दे दी। अब ये लाइन, इस लाइन का मतलब हमने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर जो पीछे पहले वाला मेथड किया था, इस लाइन का हमने कोई यूज नहीं किया था। तो एक्चुअल में इस चीज का मतलब क्या होता है कि ट्रेपेजियम के चारों ओर जो ट्रेपेजियम शेप्ड का फील्ड है, उसके चारों ओर जो बाड़ लगाई गई है, फेंस का मतलब क्या हो गया बाड़, उस बाड़ की लेंथ क्या है 120 सेंटीमीटर। अब उस लेंथ का मतलब क्या हो गया कि पहले मैंने ए से बी बाड़ लगाई, फिर बी से सी तक बाड़ लगाई, फिर सी से डी तक लगाई और डी से ए तक। ये है मतलब इसके चारों ओर की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री डिस्टेंस की वैल्यू उसने कितने दे दी 120 सेंटीमीटर। तो बाउंड्री डिस्टेंस क्या होती है पेरीमीटर। बाउंड्री डिस्टेंस को क्या बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रेपेजियम। तो कहीं ना कहीं हमें इस क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है। देखिए कि लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 120, या तो ये लिखेंगे लेंथ ऑफ फेंस, फेंस का मतलब बाड़, ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, ठीक है, या आप इसकी जगह ये लिख लीजिए 120 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, या इस बात की जगह, इस लाइन की जगह हम ये लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, बात तो वही है कि उसके चारों ओर, बाड़ तो चारों ओर ही लगती है, तो चारों ओर के जो बाड़ लगाई गई है उसके चारों ओर की जो लेंथ है वो कितनी है 120। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, इतनी बात भी लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड इज 120 सेंटीमीटर। गॉट इट। फिर अगर ट्रेपेजियम शेप की फील्ड दिया गया है तो इसके चारों ओर की साइड की जो लेंथ 120 दी गई है, तो उसने बोला है कि बी से सी 48 सेंटीमीटर लगा है जो वायर लगी है, ठीक है, या बाड़ लगी है, सी से डी 17 मीटर के अंदर है, ये भी 17 मीटर दी गई है, ए से डी कितना दिया गया 40 मीटर दिया गया। तो बच गई तो एक ही साइड। अब चारों साइड में से 3 साइड दी गई है, फोर्थ साइड तो हम निकाल ही सकते हैं। तो क्या है हमारे पास पेरीमीटर को ऑफ ट्रेपेजियम क्या लिख सकते हैं, ए से बी से सी और सी से डी और डी से ए, ठीक है, ए से बी से सी, ए से बी से सी से डी और डी से ए से वापिस बी। अब ट्रेपेजियम में इसमें 4 तो साइड है नहीं, 1 2 3 4, वापिस कहां पर आना है ए से बी, ए से स्टार्ट किया था ना, तो ए से बी से सी से डी और डी से ए। तो इन चारों साइड ए पॉइंट पर वापस आ गए। तो बाउंड्री डिस्टेंस क्या होती है, जिस पॉइंट से चलना होता है उसी पॉइंट पर वापस आ जाए, दैट इज ए बाउंड्री डिस्टेंस, उसी को क्या बोला जाता है पेरीमीटर। गॉट इट। तो ये टोटल जो चारों डिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 120 सेंटीमीटर दी गई। क्या ए से बी की वैल्यू है, नहीं, बी से सी की वैल्यू है 48, सी से डी की वैल्यू 17, डी से ए की वैल्यू 40, तो क्या ये किसके इक्वल है 120। क्या ए से बी की डिस्टेंस निकाली जा सकती है, बिल्कुल। ये तीनों नंबर्स हैं तो तीनों को प्लस किया जा सकता है, 7 और 8 15, 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 1 कितना हो गया 10, 120। 105 क्या आ गया, प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, तो 120 में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे,
105 को। तो ए बी इज इक्वल टू, ए बी कितना आ गया, 10 में से 5 माइनस किया था 5, 1, 1 में से 1 गया 0। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 15 मीटर। और आपको मैंने जो पहले वाले मेथड के अंदर जो परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल से निकाला था वो भी कितनी आ रही थी, 15 सेंटीमीटर। गॉट इट। ये भी मीटर के अंदर है, सॉरी, तो ये 15 मीटर, ये भी मीटर में, ठीक है। तो 15 मीटर, ये भी हाइट आप किसी तरीके से भी कर लीजिए, दोनों तरीके से सेम ही आएगा कि आप डी से ई परपेंडिकुलर डाल के करोगे तो भी उस हाइट की वैल्यू 15 आएगी, अगर आप इसके पेरीमीटर का यूज करके कर रहे हो तो भी कितना आएगा, 15 ही आएगा। गॉट इट। तो अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, क्या ए बी साइड आ गई, ए बी साइड की वैल्यू 15 आ गई, तो क्या दो पैरेलल साइड है और एक हाइट दी गई है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए यही चाहिए होता है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट 1/2। पैरेलल साइड कौन कौन है, 40 और 48, किसी को भी लिखो आप ए और बी की जगह, ठीक है। हाइट कितनी दी गई है, हाइट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है 90 डिग्री यही बना रही है, तो ये 15 हो गया। तो 1/2, 40 प्लस 48 को करें तो 8, 4 और 4 8, 15, वही चीज सेम एरिया के अंदर तो वही आएगा 4 4, तो कितना हो गया 44 मल्टीप्लाई 15, 44 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 660 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो यही सेम एरिया हमारे पास उस क्वेश्चन, उस पहले वाले मेथड में आया था, यही सेकंड। तो दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हो जैसे आपको समझ आए। वैसे ये पैटर्न आपके लिए इजी रहता है। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर में 4 साइड्स होगी इसकी, 4 साइड्स हैं तो कितनी साइड्स दी हुई है, 3 साइड्स तो हमें दी हुई है और फोर्थ हम निकाल लेंगे, तीनों का सम करके उसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, तो सम ऑफ पैरेलल साइड भी है और हाइट भी है, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। गॉट इट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेक्चर के किसके बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और आगे, ठीक है। गॉट इट। थैंक यू।